हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू। और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने शब्द अलंकार के भेद और अर्थ अलंकार किसे कहते हैं ये पूरा बता दिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी वीडियो जा कर के आप देखिए। ठीक है, फिर आपको ये अर्थ अलंकार के भेद कितने होते हैं वो समझ आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा है कि इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है कि अर्थ अलंकार कहते किसको है। अब बताइए अर्थ अलंकार किसे कहते हैं। चलिए मैं ही बताती हूँ किसे कहते हैं अर्थ अलंकार। यह है इसकी परिभाषा कि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से मतलब कि अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। काव्य में क्या उत्पन्न हो? चमत्कार। चमत्कार यानी कि अर्थ के माध्यम से मतलब अर्थ के द्वारा कोई भी काव्य मतलब कि कविता हम जो पढ़ते हैं उसे पढ़ कर के उसका अर्थ जो है उसमें एक चमत्कार उत्पन्न होना, मतलब कि उसका अर्थ ही एक तरह से बदल जाना, कुछ अलग होना उसमें, तो चमत्कार उत्पन्न होना, तो वह क्या कहलाएगा? अर्थ अलंकार। मतलब इसमें अर्थों का ही खेल है सारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा के अर्थ अलंकार कहते किसको हैं, जिसके अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो वैसे तो अर्थ अलंकार के काफ़ी भेद हैं, क्योंकि इनके अंदर उपभेद भी इनके होते हैं जो ज़रूरी हैं और जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैंने वही लिए हैं। जैसे कि उपमा अलंकार। ठीक है, इसके उपमा अलंकार के अपने उपभेद होते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीयकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। इसके अलावा और भी अलंकार हैं, क्योंकि आप अगर वीडियोज़ को देखते हैं तो उसमें इससे कई ज़्यादा अलंकार को बताया जाता है जो अर्थ के भेद हैं, तो कई हैं इसके। ठीक है, तो ये ज़रूरी हैं, वो मैंने ये लिए हैं 5, क्योंकि इनके अंदर अपने उपभेद होते हैं तो उनको मिला करके ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। आप कोई भी अगर कोई वाक्य मतलब एक कोई कविता या कोई वाक्य दिया जाता है और जिसमें आपको पहचानना है कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है, तो कैसे पहचानेंगे हम? चलिए देखते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि उपमा अलंकार कहते क्या है, उपमा शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उपमा शब्द का मतलब होता है, उपमा शब्द का मतलब होता है कि तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से हम तुलना करते हैं, किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उपमा अलंकार पाया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ तुलना करना, जब हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार पाया जाता है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, एक उदाहरण लिया है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, मतलब जो हमारा हृदय है यानी कि दिल, वो कैसा होगा? सागर सा। इसमें एक तो ये है कि अगर आपको ये ऐसे लिख के देता है, कोई भी पंक्ति अगर आती है और उसमें आपको पहचानना है, तो ये इसमें सा सी ज़्यादा लगा होता है। ठीक है, तो सागर सा हृदय, हमारा हृदय कैसा हो? सागर सा गहरा, तो गंभीर हृदय हो। और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, ऊंचा में चंद्र बिंदु आता है। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है ये। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, गिरी यानी कि पर्वत। गिरी किसको कहते हैं हम? पर्वत को कहते हैं गिरी। ठीक है, तो हमारा मन कैसा हो? गिरी सा ऊंचा हो, मन हमारा बड़ा होना चाहिए हम जैसे कि। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। उपमा का मतलब होता है किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं हम किसी से। ठीक है, जैसे मन की तुलना किससे करी गई है? सागर से। ऐसी हृदय की तुलना मन सागर से की गई है और मन की तुलना पर्वत से की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा। अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। मैंने जैसे कि बताया था कि जो अर्थ के आधार पर आप देखेंगे वीडियो में कि बहुत सारे भेद दे रखे हैं। अब आपको लगेगा कि मैंने 5 ही क्यों बताया, इसके अलावा भी बहुत है। तो हाँ, बहुत सारे हैं, बट वही है कि ये ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो मैंने 5 लिए, क्योंकि इनके अंदर इनके अपने अंग होते हैं, अपने उपभेद होते हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया उपमेय, इसके अंदर उपमेय हैं,
फिर उपमान है, फिर क्या है, शब्दवाचक है और साधारण धर्म है। अब हम ये समझेंगे कि उपमेय किसे कहते हैं। तो जिसकी तुलना की जाए, जैसे कि मैंने बताया कि हृदय, मैंने क्या बोला था कि हृदय जो है कि हृदय कैसा गंभीर है, सागर सा है। तो हृदय जो है क्या हमारा उपमेय हो जाएगा। और कैसा है, सागर जैसा है। तो जिससे तुलना की जा रही है, जिससे, जिस भी व्यक्ति से व्यक्ति की गई हो, या किसी वस्तु की वस्तु से की गई हो, तो उसको तो जिसकी की जा रही है उसे तो कहते हैं हम उपमेय, और जिससे की जा रही है उसे कहते हैं हम उपमान। ठीक है। और वाचक शब्द क्या होता है इसमें, अब हम वाचक शब्द को भी पहचानेंगे। जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, अब मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया था उसमें कि सागर सा गंभीर हृदय हो। तो कैसा, सागर शब्द का प्रयोग किया ना, तो सागर जो शब्द है वो हमारा क्या कहलाएगा, वाचक शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाचक शब्द। अभी एक और एग्जाम्पल आएगा, आप अच्छे से देख लेंगे इसमें। ठीक है। अब साधारण धर्म, अब साधारण धर्म क्या होता है कि दोनों के बीच में समानता दिखाई जा रही हो। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल वही लिया कि गिरी सा मन हो जिसका। तो कैसा मन हो जिसका, गिरी सा मतलब पर्वत के समान। तो जो समानता दिखा रहे हैं उसमें, उसको क्या कहते हैं हम, साधारण धर्म। मतलब जिस भी धर्म या गुण का प्रयोग कर रहे हैं हम उसका, उनको हम कहते हैं साधारण धर्म। ठीक है। यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, ज़रूर आपको समझ आएगा कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं और उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं। और भेद जो है उपमेय, उपमान, ये उसके अंग हैं। वाचक शब्द, कभी भी क्वेश्चन ये आ सकता है कभी कभी कि उपमेय, इसमें उपमेय शब्द को ढूंढने के उपमेय क्या है और उपमान क्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा उदाहरण में लिया था वही जो मैंने पहले आपको बता दिया। एक और उदाहरण है कि पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। अब सबसे पहले हमने अर्थ अलंकार का मतलब क्या समझा था कि जो शब्द है, ये जो एक लाइन लिखी है इसका अर्थ ही बदल जाएगा, और अर्थ जो बदल रहा है एक चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, मतलब कि ये चेंज हो रहा है। पीपर पात सरिस मंडोला, इसका मतलब ये तो है नहीं कि जो लिखा है वही हो, इसका अर्थ तो अलग है ना। तो अर्थ जो है उनका यही अपना चमत्कार है। ठीक है। इसमें लिखा है कि इस उदाहरण में देखें आप कि मन का जो मन की बात की गई है, मन, ये क्या है हमारा उपमेय। किसकी बात की जा रही है, मन की। और ये क्या है हमारे उपमेय। और पीपर पात किसके समान की जा रही है, जिससे की जा रही है उसको कहते हैं हम उपमान। जिससे की जा रही है उसको क्या कहेंगे हम, उपमान कहते हैं। डोला, डोला मन डोला, किस टाइप से मन डोल रहा है। तो जो शब्द आ रहा है इसे कहते हैं हम मन का डोलना। ये होता है हमारा साधारण धर्म। ठीक है। एवं सरिस्सा मन डोला है ना। तो ये है हमारा जिस शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं, जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारा वाचक शब्द कहलाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं दोनों वस्तु की अनेक, उनके एक समान धर्म की वजह से बात की जा रही है, तुलना की जा रही है, वहीं पर हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उपमा अलंकार का मतलब ही होता है कि तुलना करना किसी भी चीज़ में। ठीक है। अब एक समान जो तुलना की जा रही है उसको हम कह देते हैं वाचक शब्द, जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। जिसकी तुलना की जा रही है उसको कहते हैं उपमेय, जिससे की जाती है उसको कहते हैं उपमान। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई आपके अर्थ अलंकार का पहला है ये भेद, जिसमें उपमा अलंकार था। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट होगा रूपक अलंकार किसे कहते हैं, वो समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।